हे माँ लक्ष्मी, रक्षाबंधन के बाद जिन भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बंधी हो, उनके जीवन की रक्षा करना, उनके सुख दुख में साथ देना और बहन भाई के रिश्ते में इतना प्रेम और अपनापन बनाए रखना कि जीवन में कभी भी झगड़े या मनमुटाव की स्थिति ना आए, यही माँ लक्ष्मी आपसे विनती है। भाई बहन का ये पवित्र और अटूट प्रेम अमर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। माँ लक्ष्मी की कृपा हर घर परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये विषय आपके जीवन की खुशियों और आपके सौभाग्य से सीधा जुड़ा है। अगर आप भी रक्षाबंधन पर अपनी कलाई में राखी बांधते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसे उतार कर कहीं रख देते हैं या लापरवाही से छोड़ देते हैं, तो ये आपकी किस्मत पर भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि राखी कब उतारनी चाहिए और कब तक पहननी चाहिए, और यही अनजाने में उनकी जिंदगी में संकट ला सकता है। गलत समय पर उतारने से ना सिर्फ रिश्तों में दरार आ सकती है, बल्कि आपके ऊपर राहु दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं का असर भी हो सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप यह बात अंत तक ध्यान से सुनें। राखी भाई बहन के प्रेम, विश्वास, त्याग और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस पावन दिन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राखी बांधने के बाद इसे कितने समय तक पहनना शुभ होता है? क्या इसे तुरंत हटा देना चाहिए या इसके लिए कोई धार्मिक परंपरा और समय तय है? जो लोग राखी को बांधने के बाद जल्दबाजी में उतार कर कहीं रख देते हैं या कई महीनों तक बिना सोचे समझे पहने रहते हैं, उन्हें यह सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि आपके जीवन का सुरक्षा कवच है। सनातन परंपरा और धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ प्रतीक को तुरंत हटाना अशुभ माना जाता है। राखी को रक्षा सूत्र कहा जाता है, जो भाई को हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और विपत्तियों से बचाता है। मान्यता है कि राखी को पूर्णिमा से लेकर अगले 15 दिनों तक कलाई पर बांधे रखना अत्यंत शुभ होता है। यह समय भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने वाला माना जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में यह परंपरा भी है कि राखी को जन्माष्टमी तक कलाई पर रखा जाए। उदाहरण के लिए, इस वर्ष यदि रक्षाबंधन 9 अगस्त को है और जन्माष्टमी 16 अगस्त को, तो इस पूरे समय तक राखी रखना अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाएगा। जन्माष्टमी के बाद राखी को किसी पवित्र स्थान जैसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रखना श्रेष्ठ होता है। इसके पीछे विश्वास है कि इस प्रकार राखी अपने साथ भाई की परेशानियां, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर ले जाती हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा से लेकर 16वें दिन तक राखी को कलाई पर रखना और फिर उसे किसी पवित्र जल में विसर्जित करना भाई की आयु, सफलता, भाग्य और समृद्धि में वृद्धि करता है। भारत के कुछ हिस्सों में यह परंपरा भी है कि राखी को दशहरे तक पहना जाए, क्योंकि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और तब तक राखी भाई के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच का काम करती है। राखी को उतारते समय इसे कभी भी लापरवाही से फेंकना या किसी कूड़े में डालना उचित नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ धागा नहीं बल्कि बहन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे हमेशा बहते जल में प्रवाहित करें और यदि जल उपलब्ध ना हो तो किसी पेड़ की जड़ में या तुलसी के पौधे के पास श्रद्धा के साथ रखें। ऐसा करने से राखी भाई के जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां दूर करती है। और हाँ, अगर आप इसे लंबे समय तक अपनी कलाई पर भी रख सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार बहन को मां का दूसरा रूप माना जाता है और उसका बांधा हुआ रक्षा सूत्र जीवन भर शुभता और रक्षा का आशीर्वाद देता है। धरती को पवित्र और सुगम बनाने के लिए, वातावरण को फलीभूत बनाने के लिए ईश्वर ने हर घर एक बेटी का आगमन कराया है, और वही बेटी एक बहन के रूप में भाई के साथ जीवन भर अपना सुख दुख बिताती है और घर में ढेरों खुशियां लेकर आती है। सुख, समृद्धि, माता लक्ष्मी, धन, वैभव हमेशा उसके साथ चलते हैं। जो बिटिया को खुश रखता है, बहन को खुश रखता है, माँ को खुश रखता है, किसी भी स्त्री को खुश रखता है, तो साक्षात देवी लक्ष्मी उसके घर पधारती हैं और धन दौलत से उसका घर भर देती हैं। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं जो स्त्री नारी बेटियों को पलकों पर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव ईश्वर के प्रिय रहते हैं। दोस्तों, अब रक्षाबंधन की कहानी भी सुने। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में आ रही धन की समस्या समाप्त कर हजारों नए रास्ते खोल देगा। ये मैं 3 कहानी बता रहा हूँ। प्राचीन समय में हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई, तो उनकी उंगली से काफी लहू निकलने लगा। लहू रोकने के लिए द्रौपदी अपने साड़ी को फाड़ करके बांधे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि एक दिन मैं आपकी रक्षा करूंगा।
तब आपने देखा चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में अच्छा द्वापर युग से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। दूसरा सुनिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान वामन जी से बलि से भगवान वामन जी 3 पग मांगे। तो एक पग में संपूर्ण स्वर्ग को नाप लिए, एक पग में यह धरती मंडल को नाप लिए और एक पग बचा था। तो भगवान से बलि जी बोले कि आप मेरे सिर पर भगवान पैर रखें। इससे बलि सूतलोक में चले। इस प्रकार के दान से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बलि से प्रसन्न होकर वामन अवतार भगवान नारायण बोले कि हे बलि, आपको जो चाहिए वह मांग लो। तो बलि जो हैं भगवान नारायण को ही मांगे। तो वामन अवतार में साक्षात भगवान नारायण स्वरूप में सूतलोक में रहने लगे। अच्छा, सूतलोक में जब भगवान रहने लगे तो इधर माता लक्ष्मी जी अकेली पड़ गई। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लाने के लिए, जो आप पूर्णिमा की तिथि देख रहे हैं ना दोस्तों, इसी अवधि में जाकर के राजा बलि को राखी बांधे थे। और जैसे हम सब भाई जब हमारे बहन राखी बांधते हैं तो उपहार स्वरूप उसे कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। तो राजा बलि भी बोले कि बहन आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी मांग करके पुनः फिर वैकुंठ लेकर के आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत भी त्रेता युग से हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक कहानी और, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, ये भी एक प्रकार के रक्षा सूत्र मंत्रों से तैयार करवाए थे। ये इंद्र की कलाई पर बांधे थे। इसे युद्ध के समय इंद्र की रक्षा हुई थी। तो ऐसा माना जाता है तभी से ये रक्षाबंधन की जो पर्व है ये मनाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है रक्षाबंधन कहीं ना कहीं ये अपने भाई की आध्यात्मोन्नति के लिए, भाई की आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र समय जिस समय बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और वही भाई अपने बहन की रक्षा का एक प्रकार की हम बोल सकते हैं वचन देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम की निशानी है।